हेलो बच्चों, ये जीपी का कुछ अलग तरह का क्वेश्चंस है प्रोग्रेशंस का। जरा से देखिए इसमें क्या कह रहा है। एक बॉल है जो किसी हाइट से हम उसको गिराते हैं नीचे, तो नीचे जाएगा, जमीन से टकराएगा, तो फिर वापस वो रिबाउंड करेगा, उछलेगा, फिर उस तरह से गिरेगा, फिर रिबाउंड करेगा। नहीं, हर बार जब गिरेगा तो कुछ न कुछ हाइट थोड़ा कम जाएगा। जैसे अगर हम इतना हाइट से गिराते हैं तो अगले बार भी इतना ही हाइट पर नहीं जाएगा, बल्कि थोड़ा कम जाएगा, फिर अगले बार थोड़ा कम जाएगा, इस पर अगले बार कम जाएगा, कम जाएगा, कम जाएगा। एक समय आएगा जाकर के वो रेस्ट हो जाएगा। इसी तरह का है। तो कहता कि जितना बार ये रिबाउंड करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। जब एक किसी निश्चित हाइट से वो गिराया गया है तो टोटल डिस्टेंस निकालना है। तब पहले हम उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर a certain ball rebound to 4/5 of height from which it has fallen। यानी जितना हाइट है उसका 4/5 हाइट रिबाउंड करता है। मतलब अगर हम जितना गिरा है उसका 4/5 निकाल दीजिए, फिर जाए ऊपर, यानी उससे ऊपर नहीं जा रहा, नीचे 4/5 यानी एक से कम है, यानी कम जा रहा है। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस दैट इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी रेस्ट होने से पहले, यानी रेस्ट होते होते वो कितना दूरी कवर कर लेगा जब वह 120 मीटर की हाइट से वो गिराया जा रहा है। देखिए यही बॉल है, यहाँ से बॉल को छोड़े, यहाँ 100 पहला बार में तो 120 मीटर की जाएगा, फिर दूसरा बार में 4/5 उससे कम जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से गिरेगा, तो फिर इसके बाद फिर यहाँ जाने के बाद फिर रिबाउंड हो जाएगा, फिर रिबाउंड हो जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे हाइट उसका कमता चला जाएगा। तो इसमें थोड़ा लैंग्वेज का ज़्यादा है, लैंग्वेज को समझ लीजिए। 2-3 लाइन का जो लैंग्वेज है उसको समझ लीजिए। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल बिफोर फर्स्ट रिबाउंड। जब ये पहला रिबाउंड करेगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, जितना हाइट से हम गिरा रहे हैं 120 मीटर की हाइट से गिरा, तो फर्स्ट डिस्टेंस उसका वही होगा। अब 120 से वो कमना शुरू हो जाएगा। तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर, जैसे ही फर्स्ट हाइट से वो गिरेगा, फ्लोर को टच करेगा, तो रिबाउंड करेगा कितना, वो 4/5 ही जाएगा ऊपर, यानी 120 का 4/5, यानी 120 से कम किया, यानी 120 से कम किया तो फिर उतना तो नीचे गिरेगा नहीं। इसका मतलब ये दूरी 2 बार हो गई। तो ये लिखिए डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड, यानी पहला आया फिर दूसरा ऊपर तक गया, तो 2 बार हो गया, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 120 में 4/5। सिमिलरली यही घटना सब घटता चला जाएगा। द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड में सेकंड जितना डिस्टेंस आया है इतना तो हमको सेकंड में आया था, उसका 4/5 फिर वो वापस जाएगा। तो यहाँ हम देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड वाला पार्ट है इतना दो, और उसका 4/5 को जो कम जाएगा 4/5 से गुना कर दिए। इसका मतलब यहाँ 4/5 2 बार आया, तो इसको हम लोग स्क्वायर कर दिए। 2 से गुना कर देने का मतलब है कि वो उतना फिर से वापस गया। इसी तरह से ये घटना घटते चल जाएगा। 2 3 है तब 3 और 4 के बीच का होगा, उसी तरह से 4 और 5 के बीच में होगा, ये चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। तब हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिफोर कमिंग रेस्ट, यानी रेस्ट आने से पहले जो टोटल डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इसी तरह से जितना भी सीरीज बनता चला जाएगा वो सब का जोड़। तो सबसे पहला तो हमारा 120 गया था, दूसरा में गया था 120, ये देखिए दूसरा वाला में 2 × 120 4/5, तीसरा में 2 × 120 4/5। इसी तरह से ये जो दूरी है यही रिबाउंड हमेशा बार बार मेरा चेंज होकर चला जा रहा है, यही बदलता चला जा रहा है। तो हम उसको लिख दिए। अब देखिए क्या है, 120 2 × इतना पावर के रूप में अगर बनाना चाहते हैं तो यही हम लोग को हर बार डिस्टेंस को कम करता है, तो पावर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा। सम करिए 120 सभी में जो कम, ये 120 के साथ में कोई कॉमन नहीं हो रहा था तो इसको हम सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। और इन सभी में देखिए क्या हो रहा था, 2 × 120 में 4/5 सभी में आ रहा है, ये इतना दूर सभी में आ रहा है। ये इसका कॉमन ले लीजिए। जब हम एक कॉमन निकालेंगे तो 120 को छोड़ करके यहाँ से मेरा 1 बचेगा, इसमें से 4/5 बचेगा, 4/5 का 2 पड़ेगा, इसी तरह से इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये जो हमारा जीपी का केस बनता है ये जीपी के रूप में है। अगर कॉमन रेशियो निकालिएगा तो 4/5 आ रहा है, तो जीपी बन जा रहा है सीरीज। जीपी का जो समीशन होता है उसका फॉर्मूला बताए थे क्या, r का पावर n-1 r-1। लेकिन वो उस समय रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 रहता है तब फॉर्मूला अप्लाइड होता है, लेकिन अगर रेशियो लेस देन 1 होता है तो हम लोग ये बोला a/1 - r का फॉर्मूला इनफाइनाइट तक का सम का लगाते हैं। तो 120 बाहर है, इसको हम लोग सॉल्व किए तो 192 आ गया, और इसका फॉर्मूला a का वैल्यू 1 और इसका जो है 1 - r का वैल्यू आया 4/5। इसको सॉल्व किया 120 90
इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 गया, तो 5 माइनस 4, और इसका जो 5 नीचे आएगा वो ऊपर चला गया। 4 में से 5 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यानी ये केवल 5 बचेगा, यानी 120 गुने 192 गुने 5। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो मेरा है 960। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो 1080, यानी एक बॉल 120 मीटर के अगर हाइट से गिराया गया है और हर बार अगर इसका 4/5 का कंडीशन से वो कमता चला जाता है डिस्टेंस, तो रेस्ट में आने से पहले 1080 मीटर तक वो रिबाउंड करता रहेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता रहेगा। देख लीजिए, नया तरह का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा होगा सिग्मा r = 1 इन ब्रैकेट में 3 का पावर r माइनस 2 का पावर r = डैश डैश। ये क्या हो, पहले इसमें दिया, पहले इस चीज को ब्रेक करने के लिए देखिए, मतलब ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो लगेगा कि क्या भयानक चीज आ गया है, लेकिन उसको जब ऑप्शन तोड़ करके समझ जाइएगा तो लगेगा वाह बहुत की चीज है। तो देखिए ये एक सिंबल है सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सम, यानी जो उसके अंदर ब्रैकेट में जो भी नंबर दिया वो सबको जोड़ करके लिखना है, बस यही इसका मतलब है। और यहाँ r1 और n का मतलब है इसका वैल्यू 1 से लेके n तक जोड़ना है, यानी इसके अंदर जो r का दिया हुआ है वैल्यू वह 1 से शुरू होकर के n तक जाना है। अब इसको एनालाइज करके हम छोटा करते हैं। देखिए सिग्मा r = 1 n लिखा हुआ है तो हम यहाँ लिख दिए। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, मतलब ये 1 से लेकर के n तक इसका भी होगा क्योंकि इसके भी पावर n है r है और इसका भी r है, तो इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। तो सिग्मा r = 1 n 3r और बीच में माइनस है तो माइनस, फिर सिग्मा r1 n 2r कर देंगे, मतलब इसका जोड़ और इसका जोड़ का घटा करके जो आएगा यही इसका रिजल्ट होगा। अब इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या होगा, r का पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 n तक, तो 3 का पावर 1 3 का पावर 2 3 का पावर 3 डैश 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 3 का पावर n तक इसका वैल्यू हो गया, फिर माइनस इसका 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3 2 का पावर 4, ऐसे कर करके n तक गया, ये हमारा हो गया। इन दोनों को एकदम एनालाइज कर दिए तो हमारा एकदम सिंपल फॉर्म में आ गया। अब जब वो आ गया तो देखिएगा कि ये सभी के सभी दोनों का दोनों हमारा जीपी में, जीपी में है तो जीपी ऊपर से सब में दिया हुआ, तो जीपी का सब का जो फॉर्मूला है बस यूज कर देना है। तो सम का जो फॉर्मूला है जीपी का SN = a × r का पावर n - 1 बटे r - 1, ये बता चुके हैं बहुत सारा, 3 वीडियो में बता चुके हैं, हालांकि बहुत सारा ये 10वां 11वां पार्ट होगा, लेकिन जब हम एपीजीपी का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो उसमें भी सारे तीनों के बारे में बता दिए थे। फिर जीपी स्पेशल पढ़ा रहे हैं उसका भी इंट्रोडक्टरी दिए थे, उसमें भी पढ़ा रहे हैं, और यहाँ भी आ रहा तो यहाँ भी बता रहे हैं हर बार, लेकिन पीछे से देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, देख लीजिएगा। अब इसका सम का फॉर्मूला a की जगह पर 3 का पावर n - 1, ये हो गया r - 1, r की जगह पर 3 - 2, उसी तरह से 2 × 2 का पावर n - 1 बटे 2 - 1, ये इस फॉर्मूला का यूज कर दिए। अब इसको सिंपल करना है, देखिए नीचे 3 में से 2 जाए, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी खत्म, ये वाला हम पूरा पोर्शन को लिख दिए। अब ये जो 3/2 आया है यहाँ पर अलग अलग लिखा हुआ है। अब क्या किया है, इस 3 से इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 का पावर n बटे 2, और ये 3/2 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा 3/2, तो 3/2 निकल गया। उसी तरह से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 का पावर n - 2, माइनस आगे नहीं इसलिए प्लस में लिखा है हुआ, यहाँ पर प्लस में दे दिया है। फिर देखिए यहाँ ये पावर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला जानते हैं कि अगर दोनों का बेस बराबर आता है, पावर है कुछ 1 है तो बेस बराबर रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 3 का पावर n + 1 लिख दिए बटा 2 लिख दिए, और ये 3/2 तो था लिख दिए। उसी तरह से यहाँ देखिए इसका कुछ नहीं है, पावर 1 है, बेस 2 है तो पावर इसका भी जुड़ जाएगा, और यहाँ +2 हो गया। अब सिंपल सम के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा करके एलसीएम निकाल देते हैं तो 2 हो गया, ये कट जाएगा तो हमको 3 का पावर n + 1, यहाँ 2 कट जाएगा तो -3, और यहाँ पर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 × 2 n का पावर n + 1, और यहाँ 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए बेस बराबर इसका पावर कुछ नहीं है तो हमको इसमें एक और पावर बढ़ जाएगा और इसमें कुछ नहीं होगा, तो 3 का पावर n + 1 - 2 का पावर n + 2 हो जाएगा, एक बढ़ गया इसमें, और यहाँ 4 में से 3 जगह माइनस है तो 1 बच गया,
यही मेरा जो रिजल्ट है, यही चीज को यहाँ लिखे हैं और यही हमारा इस क्वेश्चन का जो इस तरह से पैटर्न में दिया हुआ था उसका जवाब हो गया। क्योंकि n तक बोल रहा है, इसका कोई वैल्यू अगर यहाँ 5 6 दे देता तो हम यहाँ n की जगह पर 5 6 दे देते तो डेफिनेट वैल्यू हो जाता, लेकिन डेफिनेट वैल्यू नहीं होने के पीछे कारण है क्या कि n के रूप में दिया हुआ है, इसलिए जवाब n ही के रूप में आया। यहाँ लिखा रहता है r इसका 1 से लेकर के 10 तक और 100 तक, तो यहाँ पर हम वैल्यू डालते थे कट जाता, लेकिन यहाँ लिखा 1 से लेकर के, यानी यहाँ 1 से लेके n तक का समेशन करना था।